आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आपका आज दोस्तों कक्षा 11वीं का 12 दिसंबर को मैथ के विषय का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा था, इसलिए पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दी थे एक ही वीडियो में। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गए थे, आप उसके लिए लगातार कमेंट कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम क्या है सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे। ओके, और एक बार क्या है क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन और सॉल्यूशन का भी। ओके, चलिए पहले हम देख लेते हैं सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, पहले एक वाक्य में देख लेते हैं। उस रेखा का ढाल जो धन x अच्छे से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका राइट आंसर है आपका √3। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है समुच्चय आपका ये है, उप समुच्चयों की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका 1। ओके, नेक्स्ट है 450 डिग्री का रेडियन माप होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5π/2। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है सम्मिश्र संख्या i का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो इसका आपको सॉल्यूशन आपको कमेंट करना है। ओके, कुछ मैंने आपको नहीं निकाल पाया तो आप उसके क्या है कमेंट कर दीजिए, जिससे अन्य स्टूडेंट की भी सहायता हो सके। ओके, नेक्स्ट है किसी समुच्चय 1 2 के उप समुच्चयों की संख्या होगी, तो 3 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसमें क्या है x + y का आपको मान निकालना है, तो ये भी आपको आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है यदि a तथा b 2 समुच्चय है और a आपका a बराबर आपका = p है और n b बराबर q है, तो आपको ये आपको निकालना है n a × b। ओके, तो इसका ये आपका दिया हुआ। ओके, तो इनको सॉल्यूशन आप क्या है कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर डाल के। ओके, अगर आपसे बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला अपना a + b की घात n के प्रसार में कुल पदों की संख्या n + 1 होगी। ओके, नेक्स्ट है श्रेणी 4 8 आपका है 4 8 16 डैश का 8वां पद होगा। 8वां पद आपको इसमें बताना होगा। ये खाली स्थान है आपका, ये बहुत ही आसान है, ये आपको कमेंट करके दोस्तों बताना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका आपका आंसर हो जाएगा a। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मिश्र संख्या है आपका दी है -5 + 2i का संयुग्मी होगा, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यदि nc10 ओके = nc2 है, तो n का मान आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका 2 रेखाएं समांतर होती है यदि और केवल यदि उनकी हल क्या है 0 है। ओके, ये आप हो जाता है। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जिसमें किसी असमिका के संपूर्ण हल स्थित हो, उस असमिका को कहते हैं हल क्षेत्र कहते हैं, या ओके फिर देख लीजिए समाधान क्षेत्र भी कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका ये, इसका सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा। ओके, तो सभी तैयार कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन में छोड़ा उनके आपका सॉल्यूशन आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, 77 देख लेते हैं। 77 में अपना ये पहला है, ये आपका दिया हुआ है एक रैखिक आपका असमिका है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी असमिका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या के गुणा या भाग किया जा सकता है, तो आपको बता दीजिएगा ये। ओके, नेक्स्ट है a + b का प्रसार प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योग n होता है, तो आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियन माप 180/π ओके डिग्री माप है, तो ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु 1 2 0 y z तल में स्थित है, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विपद प्रमेय से में जाने वाले गुणांक c को द्विपद गुणांक कहते हैं, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है आई आते 4 1 है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपकी आ जाती है सही जोड़ी। ओके, सही जोड़ी आपकी ये दी हुई है इस प्रकार से, और ये आप साथ सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, जब इससे आगे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा g नंबर का हो जाएगा। ओके, फिर इसका नेक्स्ट हो जाएगा मतलब 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं NCP, इसका राइट आंसर आपको b नंबर का मतलब n हो जाएगा। ओके, NPI इसका हो जाएगा -1। ओके, फिर इसका sin 2x का मान क्या हो जाएगा, ये आपको मतलब फॉर्मूला है, तो d इसका d नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आपका 2 sin cos x। ओके, फिर आपका a में आपका क्या हो जाएगा f नंबर का राइट आंसर हो जाएगा a नंबर का। ओके, फिर आपका ये दिया हुआ है e नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये मतलब ये हो जाएगा आपका। ओके, cos 3x इसका फॉर्मूला होता है 4 cos स्क्वायर x -3 cos x। ओके, फिर इसका आपको है लिमिट x → 0 x sec x है, तो इसका राइट आंसर आपका 0। ओके, इस प्रकार से दिया स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देख लेते हैं हम एक वाक्य के उत्तर दीजिए। तो पहला है दोस्तों अपना एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन बता दूं, सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो अपना पहला समय बिंदु 5 0 0 की मूल बिंदु 0 0 0 से दूरी कितनी है, तो उसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अक्षांशों में विभाजित करता है, तो 8 अक्षांशों में। नेक्स्ट आपका लिमिट x → 0 4x + 3 अपॉन x -2 का मान लिखिए, तो आप बता दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट है 2 रेखाएं m1 और m2 है लंबवत है, तो m1 m2 का मान कितना होगा, तो ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका i की घात 18 का मान -1। नेक्स्ट संख्याएं 4 और 9 के गुणोत्तर माध्य का मान लिखिए, तो +-6 हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणोत्तर श्रेणी ar की घात 3 का nवां पद होगा, तो ar n की -1। ओके, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन में 4 से 5 मैंने छोड़ दिए हैं, इनका सॉल्यूशन आपका है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ओके, इसलिए अगर मुझे मिलता है, इसलिए आप यहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है 1D ग्राफ चित्र बनाना, वैन ग्राफ आपको आरेख बनाना सीख लेना है। ओके, वैन आरेख किस प्रकार से बनाया, तो तीनों के आपको वैन आरेख ले लीजिएगा। ओके, ये पहला और जो आपको 14वां 15 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन तो आपका एक ही है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा और इसको किस प्रकार से बनाया गया है वो तैयार कर लो। तीनों क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना, ये आपका दिया हुआ है। ओके,
यदि u बराबर आपका ये है, a बराबर ये है, b बराबर ये दिया हुआ है तो आपको सत्यापित करना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने क्या है कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। ओके, यहाँ तक आप कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है संबंध और फलन। इससे आपको तैयार करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ओके, 2 नंबर के लिए तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट फास्ट ही ले लीजिए। आगे नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। ओके, पहले सी से देख लीजिए। इससे आपको एक और है जो कि आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का प्रांत ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। केवल इतना ही सॉल्यूशन आपको लिखना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम त्रिकोण मिति है फलन। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कि आपको ये तो जरूर तैयार कर लीजिएगा कि क्या है कोई डिग्री को रेडियन मान में कैसे बदला जाता है। ओके, रटना नहीं है, कैसे कोई भी आपको दे दिया, मैं तो आपको परफेक्ट से बता नहीं रहा है। ओके, तो कोई भी आ सकता है आपका, इसलिए आपको क्या है इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको टाइप बता सकता हूँ, मैथ में सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। ओके, इसलिए आपको है टाइप में आपको इस टाइप का जरूर कर लीजिएगा कि आपको क्या है डिग्री से रेडियन में कैसे बदलना पड़ता है कोई भी मान को, और रेडियन में आपको डिग्री में कैसे बदलना पड़ता है। ओके, ये आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन में आपका कोण बनाएगा। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, और अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है समय संख्याएं। ओके, इससे देख लेते हैं, इससे आपको ये तैयार क्वेश्चन करना है, ये आपका दिया हुआ है। इसका आपको क्या है मान ज्ञात करना है, किस प्रकार से मान ज्ञात किया गया है, इसकी जोड़ लॉन्ग में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। ओके, प्रीवियस पेपर में कई बार हो चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर रेखिक समीकरण। ओके, इससे दोस्तों आपको तैयार करना है, ये आपके लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो या उनका योगफल 23 से कम हो गए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट ही दोस्तों इसका चीज आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, किसी विलयन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखा है तो सेल्सियस में पैमाने पर विलयन के तापमान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जहां सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र आपका ये दिया हुआ। ओके, सॉल्यूशन इसका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे इसका सॉल्यूशन ये है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये आपका दिया हुआ है, मान निकालिए, इसका आपको मान निकालना है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा, जैसे इसमें एलिफेंट दिया हुआ, कोई भी शब्द हो तो शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचय की संख्या निकालनी होगी। तो निकाल देख लीजिए किस प्रकार से निकालना। कोई भी आपको रोजी शब्द दी जाए, एलिफेंट हो गया, कोई भी आपको शब्द दे दिया जाता है। ओके, तो आपको उसमें क्रमचय की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालना पड़ता है, ये सीख लीजिएगा। ओके, ये आप दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट अब आ रहा है द्विपद प्रमेय, से आपको तैयार करना है इस प्रकार क्वेश्चन। ओके, कि एक प्रसार ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स की घाते होल घाते यहाँ पे है 4। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आपको ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है 101 की घाते 4 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था पहले इंपॉर्टेंट में, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, अच्छे से आपको तैयार करना है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी काफी समय है आपके पास, आप क्या कॉपी में सब क्या है लिख कर तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से आपको तैयार करना अनुक्रम 8888 के n पदों की संख्या योगफल ज्ञात कीजिए। अब ओके, आपको यहाँ कुछ भी आ सकता है, जैसे आपको यहाँ 8 वाला दिया है तो एक तैयार कर लीजिए, फॉर्मेट आपका सब में वही होगा। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए पेपर में 888 नहीं आ रहा तो 777 आ सकता है, 666 666 आ सकता है आपका, और 5 55 555, मतलब कोई भी दे दिया जाएगा, लेकिन फॉर्मेट वही है, सब वही है। बस आपको क्या है जहाँ 7 लिख रहे हैं वहाँ आपको 6 लिख देना है। अगर 8 वाला तो 8 वाला लिख दीजिएगा, वही है आपका पूरा फॉर्मूला। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार कर लिए, आपका सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, ये आपका दिया है 5 का भी इसी प्रकार से है। ओके, लेकिन ये थोड़ा अलग है, लेकिन आप इस बार जरूर करिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, यदि ए और बी क्या है समांतर माध्य इतना है तो आपको क्या है एन का मान ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सरल रेखाएं, इससे देख लेते हैं। ओके, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखे, फिर भी एक इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन है आपका, समांतर रेखाएं आपकी ये दो दी हुई हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र याद कर लीजिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालना पड़ता है, ये आपका दिया हुआ है। केवल इतना सा आंसर है, देखिए, और क्या पता 3 नंबर में आ जाए आपका, 2-3 नंबर में आपका आ जाएगा। ओके, तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट शंकु परिच्छेद वाला चैप्टर, इससे आपको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार ये प्रीवियस पेपर में आया है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 = 8 केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, बस आपको क्या है
वृत्त का आपको क्या है सूत्र निकाल लेना है, आपको याद कर लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वृत्त का समीकरण याद कर लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। ये आपका दिया हुआ है जिससे आप क्या है केंद्र त्रिज्या निकाल सकते हैं। हो जाता कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर अपना त्रिविमीय ज्यामिति, चलिए इसे देख लेते हैं। इससे आपको तैयार करना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपके दिए हुए 3 बिंदु संरेख है। ओके, तो जी आपके 3 बिंदु दिए ना, आपको संरेख करना है। संरेख वाला अक्सर क्वेश्चन आया करता है, इसलिए अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये भी आप इस प्रकार से आपका निकाला गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आपको पूरा ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका वाई अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदु आप कितने से दूरी इतना आपका दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी तैयार कर लीजिए। अक्सर सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है अपना सीमा और अवकलज वाला चैप्टर, से आपको तैयार करना है। ये आपका दिया हुआ है। इसकी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x अपॉन x है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्लास 11 के वार्षिक परीक्षा के पेपर के लिए महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर भी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक करके चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।